हेलो एवरीवन, वेलकम टू द मोस्ट अवेटेड वीडियो ऑफ द चैनल। इतने अच्छे वेदर के साथ द मोस्ट अवेटेड वीडियो आपके लिए यहाँ पर है, विच इज़ शेरिडन HMC कैंपस टूर। उधर करना। सो ये वीडियो ऑलमोस्ट 2 बार पोस्टपोन हो चुकी है, पहले मई इनटेक में, फिर सितंबर इनटेक में, एंड फाइनली दिस इज अ जनवरी इनटेक एंड मैं और दत्ता फाइनली ये वीडियो बना रहे हैं। सो ये वीडियो डिवाइडेड है 3 पार्ट्स में, एक्चुअली 4 पार्ट्स में, जो कि होगा पहला ए विंग ऑफ द कैंपस, सेकंड इज द बी विंग ऑफ द कैंपस एंड द थर्ड द मोस्ट फेवरेट सी विंग ऑफ द कैंपस। और एक स्पेशल होगा जो कि कैंपस के अराउंड हम आपको दिखाएंगे कि बाहर बैठने के लिए आप पे कौन कौन सी प्लेसेस है। ऑफकोर्स विंटर्स आने वाले हैं और लोग बाहर बैठेंगे नहीं, बट स्टिल समर्स में दोस प्लेसेस लुक ब्यूटीफुल एंड फॉल में तो फिर क्या ही कहने। सो लेट्स स्टार्ट द कैंपस टूर। ऑल्दो जो मेन छोटा सा गेट है वो एस के सामने है, बट मेन एंट्रेंस कॉलेज की ये वाली है जो कि है ए विंग की एंट्रेंस। यस, वेलकम टू द ए विंग ऑफ द कैंपस। तो ये है कॉलेज का ए विंग, जहाँ पर कि आपके फाइनेंशियल, एडमिनिस्ट्रेशन और आइडेंटिफिकेशन के सारे काम होते हैं। मेनली आपको ये सर्विस अब दिख रहा है जहाँ पे आप सारे ऑफिशियल्स को और फैकल्टीज़ को अपनी प्रॉब्लम्स बता सकते हो, टाइम टेबल से रिलेटेड, फाइनेंसिंग से रिलेटेड, फीस से रिलेटेड। बेसिकली जब आप ओरिएंटेशन में आओगे तो वो जो एरिया है वहाँ पर आपको बिठाया जाएगा और एक एक करके आपको अपॉइंटमेंट्स दिए जाएंगे और फिर वो नाम लेते रहते हैं। आपको अंदर जाना होता है और अपने कंसर्न्स बताने होते हैं और जो भी सोल्यूशन होता है, पॉसिबल सोल्यूशन आपको दिया जाता है। सो दिस इज़ द वन कार्ड ऑफिस। कॉलेज जब स्टार्ट होगा, ओरिएंटेशन होगा, यहाँ पर आपको सबसे लंबी लाइन दिखेगी क्योंकि यहाँ पे आपको कॉलेज का आइडेंटिफिकेशन मिलता है, एक फिजिकल हार्ड कॉपी जो कि आप यहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं। सो दिस इज़ द सेकेंड पार्ट ऑफ द ए विंग विच इज़ द फूड कोर्ट ऑफ ए विंग, जो कि प्रिटी मच डेड एरिया होता है। हम लोग यहाँ पर खुद नहीं आते हैं क्योंकि हम लोग मेजरली बी और सी विंग में रहते हैं। यहाँ पर आपको लाइटिंग में थोड़ी कम लग रही होगी तो थोड़ा पढ़ाई का डिप्रेसिंग माहौल रहता है इधर, बट प्रिटी गुड एरिया क्योंकि यहाँ पर सिटिंग काफ़ी अच्छी है और बहुत सारी सिटिंग्स हैं, चेयर्स कंफर्टेबल हैं। एंड यहाँ पर आप खाना कहाँ से ले सकते हैं वो मैं भी दिखाता हूँ। ये आपको छोटे छोटे बिलबोर्ड्स कह लो या फिर कुछ भी कह लो, हर जगह दिखते रहेंगे कैंपस में। जो जैसे सी फॉर एग्जांपल क्रिकेट टूर्नामेंट हो रहा है कैंपस में, तो हर जगह ये आपको पोस्टर्स दिखेंगे। कोई भी पब नाइट, कोई भी इवेंट या कुछ भी हो रहा हो तो हर जगह ये पोस्टर्स लगे होते हैं और SSU के मेम्बर्स हमेशा आपको अपडेट करते रहते हैं। ये फूड कोर्ट का मेन किचन है जो कि अभी बंद है, मैं दिखा नहीं सकता, बट आई ट्राई कि मैं ऐसे कैमरा स्निक करके कुछ दिखाऊँ। इसके अंदर पिज़्ज़ा है, इसके अंदर टिम हॉर्टन्स है, टिम हॉर्टन्स एक्सप्रेस, जहाँ पे आप खुद कॉफ़ी कस्टमाइज़ करके खुद ही बना सकते हैं और थोड़े बहुत सैंडविचेज़ एंड स्नैक्स हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ए विंग पढ़ाकू जगह है, तो यहाँ पर एक ट्यूटरिंग सेंटर है जहाँ पर आप बुक कर सकते हैं अपने लिए अपॉइंटमेंट्स, स्पेशल अपॉइंटमेंट्स, जहाँ पर आपको टीचर्स और सीनियर स्टूडेंट्स आपको कोर्सेज और क्लासेस दे सकते हैं। 1 आवर क्लासेस, हाफ एन आवर क्लासेस, डिपेंड करता है कि आपके कितने डाउट्स हैं। तो आप ऑनलाइन वो क्लासेस बुक कर सकते हैं और यहाँ पर ट्यूटरिंग दे सकते हैं। सो दिस इज़ द फर्स्ट फ्लोर ऑफ द ए विंग और मैं इतना धीरे बोल रहा हूँ, आपको समझ आ गया होगा। आई एम इन द लाइब्रेरी राइट नाउ और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर्विस डेस्क, दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द लाइब्रेरी बिकॉज आपके लैपटॉप्स में कोई भी दिक्कत है, आपको MS ऑफिस का सब्सक्रिप्शन चाहिए, आपको एडोबी का सब्सक्रिप्शन चाहिए, कॉलेज प्रोवाइड्स इट ऑल, तो यहाँ पर आके आप वो सब एक्सेस कर सकते हैं और अपने लैपटॉप की जितनी भी प्रॉब्लम्स है वो सब यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। और कॉलेज आपको अपना लैपटॉप भी देता है, मतलब इन केस आपका लैपटॉप ख़राब होता है तो 1 वीक के लिए यू कैन बोरो लैपटॉप फ्रॉम हेयर और वो आप वापस कर सकते हो। तो लाइब्रेरी में आपको अगर सिस्टम से एक्सेस करना है तो आपके यहाँ पे मैक और डेस्कटॉप लगे हुए हैं। अगर आपको बैठ के पढ़ना है तो सिटिंग एरिया ये रहा लाइब्रेरी का। तो अगर आपको ग्रुप के साथ कोई असाइनमेंट्स वगैरह करने हैं तो आप लाइब्रेरी में आगे कर सकते हैं। एंड आप सोच रहे होंगे लाइब्रेरी में बुक्स क्यों नहीं है, क्योंकि बुक्स इस दीवार के पीछे देयर अ रूम वहाँ पर है और यहाँ पर काफ़ी कम बुक्स होती हैं बिकॉज मेनली जो काम होता है आपका ऑनलाइन डेटाबेसेस पे होता है, यानी कि स्टैटिस्टा, पासपोर्ट, ऐसी वेबसाइट्स और डेटाबेसेस का आपको फ्री एक्सेस मिलता है। तो वहाँ पर आप ऑनलाइन रिसर्च कर सकते हो रादर देन टेक्स्ट बुक से पढ़ना। तो अब ए विंग से हम चलते हैं बी विंग की ओर, जो कि हम 3rd फ्लोर से जाएंगे बिकॉज आप नीचे से भी जा सकते हो, बट 3rd फ्लोर पे वी हैव अ ब्रिज विच कनेक्ट्स ए एंड बी विंग और उस 3rd फ्लोर के बीच में एक बहुत फेवरेट प्लेस है मेरी, जो कि चिल करने के लिए बहुत अच्छी है, विच इज़, ये देखो मेरा भाई बैठा है विच इज़ दिस मसाज चेयर। इधर अपने $2 डालो भाई, मस्त बैठ जाओ। ब्रेक क्लासेस होती हैं, क्लासेस में 10 मिनट का ब्रेक मिलता है, इधर आके बैठो, मसाज लो और फिर क्लास जाओ। चलो ब्रिज दिखाते हैं आपको। एंड भाई लुक एट दिस प्लेस भाई,
इतना सुंदर, इतनी अच्छी सनलाइट और इतनी अच्छी चेयर, तो अच्छी नहीं बोलूँगा बट बहुत स्पेशियस चेयर है, 4 बंदे बैठ सकते हो एक चेयर में आप। भाई ये जगह बहुत प्यारी है आपको असाइनमेंट करने के लिए। शांति होती है इधर, सनलाइट होती है इधर, और इधर सिटी का व्यू भी होता है जो कि अभी ब्लॉक्ड है, बट हाँ स्क्वायर वन और सारी सिटी का व्यू सब कुछ मिलता है इधर से आपको। एंड यस, दिस प्लेस इज लाइक सिंपली अमेजिंग। अब मानो आप असाइनमेंट कर रहे हो, आपको यहाँ आना है, देखो कितनी अच्छी सनलाइट आ रही है, यहाँ पे अपना लैपटॉप रखो, टिम हॉर्टन्स की कॉफ़ी रखो, कोल्ड कॉफ़ी रखो, कुछ भी रखो, सामने व्यू देखो, सिटी का इतना प्यारा व्यू है, मज़ा आ जाता है यहाँ पर बैठ के। तो कैंपस पे आपको छोटी छोटी डेकोरेशन की चीज़ें मिल जाएगी जो कि स्टूडेंट्स ने ही बनाई होती है, जैसे कि ये सब ग्रे मैटर, प्ले द गेम, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कैंपस पे हर जगह पर ये प्रिंटर्स प्लेस्ड हैं, तो आपको स्टेपल्स जाके महंगी प्रिंट्स कराने की ज़रूरत नहीं है। फ़ोटोकॉपी या फिर किसी भी फॉर्मूला शीट या किसी भी चीज़ का प्रिंट आउट चाहिए तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं। और ये देखो फैशन डिज़ाइनिंग वाले बहुत अच्छे हैं इधर के, बहुत मस्त मस्त चीज़ें बना के रखते हैं लोग। तो मैं आपको दिखाता हूँ बी विंग की क्लासेस। बेसिकली शेरिडन में कुछ कुछ टाइप की क्लासेस होती हैं, आपके वन कार्ड से सारी क्लासेस एक्सेस कर सकते हो आप, सारी नहीं जिसमें आप पढ़ते हो। सो फर्स्ट टाइप ऑफ क्लास जहाँ पे ऐसे फ्लैट बेंचेस होती हैं, और जो सेकंड टाइप की है वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ, वहाँ पे राउंड टेबल्स होती हैं। ये क्लासेस डिपेंड करता है, किसी को कुछ पसंद है, किसी को कुछ पसंद है। पर्सनली मेरे को राउंड टेबल वाली क्लासेस ज़्यादा पसंद है, बिकॉज वहाँ पे ग्रुप डिस्कशंस करना काफ़ी ईजी होता है। तो चलो दूसरी टाइप की क्लासेस देखते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया, ये सब पोस्टर्स लगे हुए हैं, आपको जो जो इन्फॉर्मेशन चाहिए सब यहाँ पर मिल जाएगा। कोई भी इवेंट हो, कोई भी पढ़ाई से रिलेटेड इवेंट हो, मज़े से रिलेटेड इवेंट हो, सब मिल जाता है। एंड दिस इज़ द राउंड टेबल क्लास। तो बेसिकली यहाँ पर जितने भी असाइनमेंट्स आप लोग करते हो वो मेजॉरिटी ऑफ द पार्ट ग्रुप्स में किए जाते हैं। तो आप ग्रुप वाइज हर एक जगह बैठते हो और आप एज अ ग्रुप यहाँ पर अपने असाइनमेंट्स और जो भी प्रॉब्लम्स प्रोफेसर देता है वो सब सॉल्व करते हो। एंड इवेंचुअली जब आप आगे कोर्स कर रहे होते हो तो इसी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के सामने आपको अपना केस प्रेजेंट करना होता है, आपको अपनी कंपनी प्रेजेंट करनी होती है। दैट्स हाउ द स्टडी सिस्टम इज़ हियर। और स्टडी सिस्टम के ऊपर मैं एक अलग से वीडियो भी बनाऊंगा डेडिकेटेड कि इंडिया से यहाँ का स्टडी सिस्टम कैसे डिफरेंट है और किस तरीके से आपको एक प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। इधर किसी का जैकेट छूटा हुआ है, चाहिए इधर से जैकेट चाहिए। तो जो क्लासेज हैं वो आपके अलग अलग फ्लोर्स पे होती रहती हैं, पर अभी हम जा रहे हैं वीविंग के सेकेंड फ्लोर पे, जो कि हमारा है क्रिएटिव वाला पार्ट। क्रिएटिव वाला पार्ट इन द सेंस यहाँ पर आपको बीच में कुछ ना कुछ बना हुआ मिलता है जो कि अभी आपको नहीं मिल रहा है। बड़े बड़े डोम्स लगे रहते हैं, कुछ भी लगा होता है, तभी छोटे मोटे कुछ भी आर्ट से रिलेटेड इवेंट्स होते हैं वो सब यहीं पे होते हैं। एंड दिस इज़ बेसिकली दी सिटिंग एरिया। तो यह है बी विंग का ग्राउंड फ्लोर, जहाँ पर कि सारे इवेंट्स होते हैं रिलेटेड टू अगर कोई बाहर से विज़िट कर रहा है कॉलेज। फॉर एग्जांपल कोई मोटिवेशनल स्पीकर आ रहा है या फिर कोई एंटरप्रेन्योर आ रहा है जिसने अपनी लाइफ में काफ़ी कुछ अचीव करा है, तो यहाँ पर आके मोटिवेशनल स्पीचेस होती हैं, चैरिटी वर्क्स होते हैं, और जो भी एसएसयू के इवेंट्स होते हैं ओरिएंटेशन वगैरह पे, वो सब यहाँ पे एक तरीके से स्टॉल्स लगे होते हैं। तो आपको जो चाहिए होता है, अगर मान लो आपको बास्केटबॉल क्लब ज्वाइन करना है तो आप बास्केटबॉल वाले स्टॉल पे जाएंगे, वहाँ पर आप इन्फॉर्मेशन लेंगे और कैसे कैसे क्लब ज्वाइन करना है वो सब आपको एसएसयू गाइड करता है। तो ये है कॉलेज की वो जगह जहाँ पे सबसे लंबी लाइन्स लगती है, जो है टिम हॉर्टन्स। सैटरडे को आए हम आज, तो बंद है ऑब्वियसली, बट यहाँ पर बहुत लंबी लंबी लाइन्स लगती है। और अगर ये जगह कॉलेज में ना हो तो स्टूडेंट्स बहुत पैसा बचा सकते हैं, क्योंकि जो आता है यहाँ पे टैप टैप करता है। मोर ओवर ए विंग में हमारे पास स्टारबक्स था जो कि हट गया है। जब मैं आया था मेरे इनटेक में वहाँ पर सिर्फ एक ढांचा था स्टारबक्स का, वहाँ पे कॉफ़ी वॉफ़ी नहीं मिलती थी, और अब वो ढांचा भी हटा दिया है। तो स्टारबक्स होना चाहिए था, वैसे टिम से सब बोर हो गए यहाँ पर। सो फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पर नए नए आए हो, आपको जॉब नहीं मिल रही है, आपको ऊबर करना है, पर ऊबर करने के लिए आपका साइकिल भी नहीं है, तो कॉलेज आपको साइकिल देता है जो कि सब बाइक स्टोरेजेस में होती है। तो यहाँ पर सारी आप अपनी साइकिल भी पार्क कर सकते हैं, और कॉलेज से अगर रेंट पर साइकिल लेनी है तो वो भी ले सकते हैं। मैं मजाक कर रहा हूँ, ऊबर के लिए नहीं होती है साइकिल, घूमने के लिए होती है साइकिल और मज़े का। सो दिस इज़ द कैंपस सेफ्टी, जहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड्स बैठते हैं और वो कंटिन्यू पूरे कॉलेज में पेट्रोलिंग करते रहते हैं। सो अगर पेरेंट्स का कोई सेफ्टी इशू है कॉलेज में लेके, तो वो इस चीज़ से दूर हो जाता है, बिकॉज सेफ्टी इज़ द प्रायोरिटी इन शेरिडन कॉलेज। सो नाउ वी आर हेडिंग टू द मोस्ट फेवरेट प्लेस ऑफ द कैंपस, विच इज़ द सी विंग, जो कि सबसे नई बिल्डिंग है इस कॉलेज की। और सी विंग में आते ही आपको बूस्टर जूस मिलता है, जहाँ पर आप हेल्दी प्रोटीन वाले जूसेस पी सकते हो या फिर कुछ भी पी सकते हो। मैं तो बेसिकली यहाँ से कुछ लेता नहीं हूँ, बट हाँ जिसको पसंद है वो लेता है, जिसको नहीं पसंद वो नहीं लेता है, और हाँ बहुत महंगे होते हैं। तो ये है एक और ऑप्शन आपका कॉलेज में खाने का और पैसा खर्च करने का, जो कि है स्टेशन किचन। ये कॉलेज का खुद का है, यहाँ पर बच्चे काम करते हैं, आप यहाँ पर जॉब्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं।
और यहाँ पर आप खाना बना सकते हैं, ऑर्डर्स ले सकते हैं जॉब करते हुए। और अगर आप सी कैंपस में बैठे हैं, सेविंग में बैठे हैं, तो यहाँ से आप कुछ भी फूड लेके एंजॉय कर सकते हैं। और हाँ, कैंपस पे हर जगह माइक्रोवेव भी लगे हुए हैं, तो आप अगर घर से अपना खाना लाते हैं तो आप माइक्रोवेव में गर्म करके वो भी खा सकते हैं। एंड दिस इज़ द बेस्ट हैंगिंग प्लेस इन द वर्ल्ड। यहाँ पर हम भाई मतलब क्लासेस के अलावा हम सिर्फ यहाँ पर बैठते हैं, चिल करते हैं। एंड दिस राइट हियर इज़ माई फेवरेट चेयर, जो कि है ये। इस पे मैं ऑलमोस्ट पूरा दिन बैठ सकता हूँ भाई। मैं यहाँ पर आके बस लेट जाता हूँ और मैं कुछ काम नहीं करता हूँ। सीरियसली सोने के लिए बेस्ट जगह है ये चेयर। एंड तो यह सी विंग का फर्स्ट फ्लोर, जो कि वन ऑफ द फेवरेट प्लेसेस है स्टूडेंट्स की, बिकॉज़ यहाँ पे हैंग आउट करने के लिए बहुत अच्छा है। क्योंकि यहाँ पर मस्त मस्त सोफ़ाज़ हैं, मस्त मस्त चेयर्स हैं, तो यहाँ पर आके आप असाइनमेंट्स भी कर सकते हो। पर आप अगर शोर में पढ़ सकते हो तो इसलिए ही आओ यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे म्यूज़िक चलता रहता है, बच्चे इंजॉय करते रहते हैं। तो दिस इज़ द मोस्ट हैपनिंग प्लेस ऑफ द कैंपस। और अब चलते हैं फर्स्ट फ्लोर पर। सो दिस इज़ द फर्स्ट फ्लोर ऑफ द सी विंग, जहाँ पर आपको बैठने के लिए और भी ऑप्शंस है। बस टेबल चेयर्स हैं यहाँ पर, ऐसा कुछ खास नहीं है। एक चीज़ इंपॉर्टेंट है जो कि है ये, दिस इज़ द साइलेंट रूम। कॉलेज में आपको शांति से पढ़ना है तो इससे बेटर कोई प्लेस नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आप पे अंदर फायर प्लेस भी है और काफ़ी खुलेगा क्या अभी दर्शन? तो अभी ये खुल नहीं रहा है क्योंकि ऑब्वियसली सैटरडे है। तो मैं आपको बार से दिखा देता हूँ साइलेंट रूम क्या है। बहुत अच्छी जगह है। मैं खुद ज़्यादा नहीं बैठा हूँ, एक दो बार ही बैठा हूँ, बट हाँ, काम करने के लिए, फोकस करने के लिए इट्स द बेस्ट प्लेस इन द कैंपस। सो हम सबको पता है शेरिडन कॉलेज इज़ अ डाइवर्स प्लेस। तो जितनी भी स्टूडेंट एसोसिएशंस हैं, या मान लो कि मुस्लिम एसोसिएशन है या फिर ब्लैक एसोसिएशन है, तो यहाँ पर उन लोगों की मीटिंग्स होती है। उसके अलावा कोई भी क्रिएटिव या फिर स्पोर्ट्स रिलेटेड भी अगर कोई क्लब है जिसको मीटिंग वगैरह ऑर्गेनाइज करनी है, तो वो यहाँ पर आके वो सब कर सकते हैं। दे कैन बुक दिस रूम एंड हैव देयर मीटिंग्स। सो दिस इज़ द थर्ड फ्लोर ऑफ द कैंपस, जो कि सबका फेवरेट है, विच इज़ एथलेटिक एंड रिक्रिएशन डिपार्टमेंट। यहाँ पे टेबल टेनिस है, फुटबॉल है, आप यहाँ पे आके टाइम पास कर सकते हो, खेल सकते हो। तो पीछे जो मेरे रूम है जिसमें लिखा है शेरिडन स्टूडेंट्स, दिस इज़ दी SSU, शेरिडन स्टूडेंट यूनियन, जो कि आपके करता धरता हैं और उनकी सारी मीटिंग्स यहाँ पर होती हैं। जो भी इवेंट्स ऑर्गेनाइज होते हैं वो सब वही करते हैं आपके लिए। अब देखो भाई, कॉलेज के जिम में शूटिंग अलाउड है नहीं, तो हम लोग चुपके से अंदर जाएंगे। आज हम खुद ही पजामे में इसलिए आए हैं ताकि हमें अंदर जाने दें, जीन्स में अलाउड नहीं अंदर जाना। एंड हम लोग चुपके से अंदर जाएंगे। हम जितना शूट कर सकते हैं जिम में उतना शूट करेंगे, जितना पॉसिबल होगा मैं दिखाऊंगा। जितना नहीं हो पाया तो उसके लिए सॉरी। लेट्स गो इनसाइड द जिम। तो अभी जो जिम का मेन एरिया बास्केटबॉल कोर्ट 2 एरिया में डिवाइडेड है। एक जगह पिकल बॉल चल रहा है और दूसरी जगह बास्केटबॉल चल रहा है। तो बेसिकली हमेशा शाम को 2 उसमें डिवाइड हो जाता है। एक साइड एक स्पोर्ट चलता है, एक साइड दूसरा स्पोर्ट चलता है। आइए देखो, जिम जाने के लिए लिफ्ट यूज़ कर रहे हैं और नॉर्मल बच्चों को एक्सेस नहीं है, तो ये अपनी पोजीशन का फ़ायदा उठा के ड्रॉइंग। और अगर आपको खेलना है तो यहाँ पर ड्रॉप इंस होता है। ड्रॉप इंस मतलब कि मंडे टू फ्राइडे हर एक गेम के लिए स्पेशल आवर्स होते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल वॉलीबॉल, मैं वॉलीबॉल खेलने आता हूँ। ट्यूसडे इज़ द ड्रॉप इंस फॉर वॉलीबॉल फ्रॉम 3 PM to 6 PM। ऐसे मंडे से फ्राइडे हर एक स्पोर्ट के लिए अलग अलग ड्रॉप इंस होते हैं। आपको जो स्पोर्ट पसंद है उस दिन आप आओ, खेलो। एंड आफ्टर 6 PM बास्केटबॉल और बैडमिंटन मेन स्पोर्ट होता है, तो चलता है। सो अमंग ऑल दी 3 कैंपसेस ऑफ शेरिडन, दिस इज़ द न्यूएस्ट जिम। और ये जिम मतलब इतना सुंदर है, यहाँ पे वर्कआउट करने का भी मन करता है। एंड सारे इक्विपमेंट्स न्यू हैं। आपको वेट ट्रेनिंग करनी है तो आप इधर आ सकते हैं। आपको कार्डियो करना है तो वो दूसरे सेक्शन में अब उधर चलता है। तो भाई देखो, जिम खाली था, जितना हो सका मैंने दिखाया। मैं ज़्यादा बोल नहीं पाया बिकॉज सबको वर्कआउट करने देना चाहिए और डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। अब हम जाते हैं अपने ट्रैक पे, जो कि बहुत सुंदर है। बेसिकली 4th फ्लोर पे पूरा ऊपर जिम को सराउंड करता हुआ एक ट्रैक है, जहाँ पे आप रनिंग कर सकते हैं और नीचे बास्केटबॉल गेम भी देख सकते हैं अगर आपको मन है चलते देखने का। ट्रैक है वो है ये भाई। ये जगह भी बहुत सुंदर है। लाइक व्यू देखो यहाँ से नीचे जिम का। तो भाई देखो, हमें नीचे से वार्निंग आ चुकी है कि शूट मत करो। शायद ये एंगल उनको दिख नहीं रहा होगा, तो हम इस एंगल से शूट कर रहे हैं। तो यस, दिस इज़ प्रीटी मच इट, द 4th फ्लोर और अपना ट्रैक जहाँ पर आप भाग सकते हो। और अगर आपको और चीज़ें करनी है कार्डियो रिलेटेड, तो यहाँ पर बहुत कुछ है। और ये योगा बॉल्स टाइप स्टफ। जिम में एक पर्सनल भी नहीं बोलूँगा,
एक डेडिकेटेड रूम है जहाँ पर आप ये सब चीज़ें कर सकते हो, योगा एंड ऑल दिस स्टफ। 4th फ्लोर यहाँ पे ख़त्म होता है। सो दिस इज़ द 4th पार्ट ऑफ द वीडियो, जो कि है आउटडोर्स। आउटडोर्स में सबसे पहले तो ये ग्राउंड है जहाँ पे समर्स में हम लोग फुटबॉल खेलते हैं और काफ़ी सारे स्पोर्ट्स खेलते हैं। विंटर्स में पूरा ये बर्फ़ से भर जाता है तो इसका कुछ यूज़ नहीं है। इसका कैपेसिटी मत जो भी बाहर आपको दिख रहा है, किसी भी चीज़ का कुछ यूज़ नहीं है विंटर्स में। ये फालतू के टेबल टेनिस लगे हुए हैं, यहाँ पे कोई खेलता नहीं टेबल्स पे। बट हाँ, अभी क्या है, फ़िलहाल विंटर्स आ गई है तो यहाँ पर से जो भी चेयर्स थी और बैठने का हिसाब था सब हटा दिया है। बट हाँ, जब समर्स थी तो यहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी चेयर्स लगी हुई थी। इवन जो वो झूले होते हैं ना, ऐसे एक तरफ बांध के बीच में लटकने वाले, वो झूले भी लगे हुए थे। तो हाँ, उस पर बैठ के हम लोग बहुत मज़े करते हैं बाहर पे। आज भी बहुत अच्छा मौसम है तो आज बाहर बैठ सकते हैं, बट आज कोई कॉलेज आया नहीं। तो भाई ये है अपने बार्स, यहाँ पर आके आप लटक सकते हो, आप कुछ भी काम कर सकते हो, आप झूला झूल सकते हो, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर आके बहुत मज़े करते हैं। चलो, तो अगर आप कॉलेज गाड़ी में आते हो तो आपके पास कॉलेज की डेडिकेटेड पार्किंग ये है। मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स क्या करते हैं, बगल में सिनेप्लेक्स है, पीछे स्क्वायर वन है, तो उधर या तो सिनेप्लेक्स पे गाड़ी लगा देते हैं या फिर स्क्वायर वन में गाड़ी लगा देते हैं, क्योंकि वहाँ पे पार्किंग फ्री होती है। सो यस, अगर आपको पे करना है, जो भी मेजर प्रोफेसर वगैरह होते हैं वो सब यहीं पे लगाते हैं। ये तो सबसे बढ़िया चीज़ है इधर। ओ भाई, ओ भाई, यहाँ पे बहुत चोटें खाई है, यहाँ पे बहुत मज़े करे हैं, यहाँ पे बहुत खेला है। तो यस, दिस प्लेस इज स्पेशल। और हाँ, आपको कैलिस्थेनिक्स करनी है तो भाई इन बात से अच्छा कुछ नहीं है, यहाँ पे आओ, बस कैलिस्थेनिक्स करो। और वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं एक दो और जगह दिखा देता हूँ, और वहीं पे बैठ के मैं और दर्शिल कॉलेज के बारे में कुछ बातें करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आने से पहले आपको पता होनी चाहिए। और दर्शिल का इंट्रोडक्शन मैं अच्छे से तब देता हूँ। लेट्स गो। तो ये रहा हमारे कॉलेज का बाहर से पूरा ओवरव्यू। वो है हमारी सी विंग, जहाँ पे पूरा एथलेटिक डिपार्टमेंट था, जो मैंने आपको अभी रिसेंटली दिखाया। दिस इज़ द बी विंग, और ए और बी विंग को जो ब्रिज जोड़ रहा था, जहाँ पर मैं बैठा हुआ था, वो है ये जगह, जो ब्रिज बाहर से बहुत सुंदर दिखता है। और ए विंग अभी छुपी हुई है, बहुत सारे पेड़ हैं। तो ए विंग में बाहर से वैसे दिखा चुका हूँ जब मैं स्टूडेंट केस पे गया था। बट येस, लेट्स गो एंड टॉक। तो कैंपस का आउटडोर बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, और फॉल में तो आप इमेजिन नहीं कर सकते कि ये सारे जो पेड़ हैं कितने सुंदर लगते हैं। तो यस, यहाँ बैठने में बहुत सुकून है, अंदर बैठने में बहुत, कहीं पे पढ़ाई है, कहीं पे बहुत ज़्यादा मज़े हैं। बट यस, दिस इज़ ऑलवेज एन एस्केप। बाहर आओ, मज़े करो, अच्छी हवा चलती है। और अब हम एक बहुत अच्छी जगह पे जा रहे हैं जहाँ पर आउटडोर क्लासरूम्स भी हो सकती है। इनफैक्ट अगर किसी प्रोफेसर को बच्चों को बाहर पढ़ाना है तो देयर इज़ अ पर्पल पिट, जो कि बैठने के लिए काफ़ी अच्छा है। ऐसे स्टेयरकेस टाइप का उसका शेप है। सो लेट्स गो टू द पर्पल पिट। सो ये रहा हमारा पर्पल पिट, जो कि अभी पत्तों से भरा हुआ है, क्योंकि अभी अभी फॉल गया है और यहाँ पर बहुत सारे पत्ते हो रखे हैं, बहुत सारे। तो बेसिकली ये आर्टिफिशियल ग्रास है, पूरा पर्पल होता है, काफ़ी ब्यूटीफुल लगता है। और अभी दर्शिल में यहाँ पे बैठ के बात करते हैं थोड़ी बहुत आप लोगों से, फिर हम ये ब्लॉग खत्म करेंगे। सो दिस वॉज द कैंपस टूर, एंड नाउ आई हैव दर्शिल विद मी, माई डियर फ्रेंड, जो कि कॉलेज में काफ़ी अच्छी पोजीशंस होल्ड करता है, एंड ही हैज़ अ गुड प्लेस इन कॉलेज, एंड इट्स इंपॉर्टेंट फॉर यू टू टॉक टू हिम फॉर अ वाइल। सो येस, माई फर्स्ट क्वेश्चन इज़ दैट व्हाट पोजीशंस डू यू होल्ड इन द कॉलेज? टेल अस अबाउट इट। So I serve as a board of director at Sheridan Student Union, which is SSU, and I also work as a PM mentor, which you can see from my T-shirt. For representing Sheridan College as a Sheridan Student Ambassador in pre-departure orientations, where we give a brief introduction of what you can face in Canada, of like the challenges, the good things about Canada, and how I went through my initial phase in Canada. So it was basically an information session of how good you can transition into Canada from a student perspective. So what are the duties as a board of directors? What do you do for students? So for board of directors, we are the student electives. So there are elections where students choose us, and we basically serve as a student leaders in the conferences that are held every twice a week. And then we bring up all the student concerns and all the concerns that SSU is facing in the recent times. And we resolve on it and make some important decisions on it. So yeah. Okay, so this was it from Darshil, and for peer mentors, I'll tell you by my perspective, when you come new to the college,
In the orientation, you will see these guys with the t-shirt of peer mentors. These are basically your seniors who will help you and guide you through your struggles. So if you have any questions about your finances, your studies, your campus, you can just directly go to a peer mentor. You can ask them and they'll guide you. And yes, I am now planning to give a dedicated playlist on my channel to the campus tours. So if you want that I should post more campus tours on the college which you are coming, so please comment down below the colleges you are coming into, and I'll try to make a dedicated college campus tour videos on it. And I have college in pretty much all the colleges in GTA area. So yes, my primary focus will be Lambton, Humber, Centennial, Seneca and all the major colleges. So yes, that's it for this video. Thank you for watching it and I'll see you in the next one. Bye bye. Peace.